आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश भगवान का प्रिय और महाराष्ट्र का पारंपरिक उकडीचे मोदक। ये मोदक स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए आप इस तरह का कोई भी मेजरिंग कप ले लीजिए। आप कोई भी कटोरी, गिलास या कोई भी कप ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी लेंगे और पानी को हम कढ़ाई में डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच घी लिया है। घी डालने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 छोटा चम्मच नमक लिया है। अब मैं इसमें शक्कर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। यह बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे मोदक में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैं इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच दूध डालूंगी। अब हम पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। मैंने पहले 1 कप पानी लिया था, उसमें 1 ही कप चावल का आटा डाला है। चावल के आटे को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में चावल का आटा अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब हम एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से आटे की तरह गूंथकर एक डो बनाकर तैयार करेंगे। हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें अच्छी तरह से मैश करना है। आप देख सकते हैं डो बनकर तैयार है। ऊपर से मैंने थोड़ा घी डाला है। घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से मैश करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे ढककर रख देंगे जब तक हम मोदक के लिए फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। मोदक की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कच्चा नारियल लिया है। नारियल को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और इसे हमें पीस लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। मैंने नारियल को पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे और हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इन्हें हमें भून लेना है। थोड़ा भुनने के बाद अब हमने जो नारियल पीस के रखा था उसे डाल देंगे। नारियल को भी हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। नारियल हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। इससे एक बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। नारियल भुनने के बाद मैं इसमें इलायची डालूंगी। यहाँ पे मैंने 5 से 6 इलायची को क्रश कर लिया है। इसे हम डाल देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को भी हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, उसके बाद डालेंगे। गुड़ को नारियल में अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होगा नारियल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। गुड़ और नारियल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मोदक के लिए फिलिंग बनकर तैयार है। चावल का आटा भी बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हमें इससे लोइयां बनाकर तैयार करनी है। आप छोटे बड़े जिस प्रकार के मोदक बना रहे हैं उसके हिसाब से लोइयां बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सभी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा लूँगी, जिससे कि लोइयां हाथों में चिपकेंगी नहीं। यहाँ पे मैंने एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम बिना फ्रेम के कैसे मोदक बनाएंगे। दोस्तों, गणेश भगवान को मोदक क्यों इतने प्रिय हैं, क्या आप जानते हैं? इसके पीछे भी 2 कहानियाँ हैं। एक बार भगवान शिव शंकर शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। तभी परशुराम वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आया
और उन्होंने गणेश जी से युद्ध किया। जब परशुराम जी हारने लगे तो उन्होंने शिव जी द्वारा दिए परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। दांत टूट जाने की वजह से उन्हें काफ़ी दर्द हुआ और खाने पीने में बहुत परेशानी होने लगी। तब उनके लिए मोदक तैयार किए गए, क्योंकि मोदक काफ़ी मुलायम होते हैं। मोदक खाने से उनका पेट भर गया और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब से मोदक गणेश जी का प्रिय व्यंजन बन गया। मोदक के लिए मैंने शेप बना लिया है। अब हमने जो फिलिंग बना कर रखी थी उसे डाल देंगे। फिलिंग को हम थोड़ा सा अंदर की ओर दबा देंगे। अब हमें नीचे से इस प्रकार घुमाते हुए मोदक बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिना फ्रेम के मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया मोदक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सांचे की सहायता से मोदक कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक सांचा ले लिया है। यह आपको किसी भी बर्तन की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले हम सांचे को ग्रीस कर लेंगे। दोस्तों, सांचे से मोदक बनाते हुए मैं आपको अब गणेश भगवान को मोदक क्यों प्रिय है इसकी दूसरी कहानी बताती हूँ। मोदक को लेके जो दूसरी कहानी है वो गणेश जी और माता अनुसुईया की है। कहा जाता है एक बार गणपति भगवान शिव और माता पार्वती के साथ अनुसुईया जी के घर गए। उस समय गणपति भगवान शिव और माता पार्वती तीनों को काफ़ी भूख लगी थी। माता अनुसुईया ने सोचा कि पहले गणेश जी को भोजन करा देती हूँ, इसके बाद महादेव और पार्वती माता को भी खिला दूंगी। माता अनुसुईया ने गणपति को भोजन कराना शुरू किया तो वे लगातार काफ़ी देर तक खाते रहे, लेकिन उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब माता अनुसुईया ने सोचा कि कुछ मीठा खिलाने से शायद उनकी भूख शांत हो जाए। तब माता अनुसुईया ने मिठाई का एक टुकड़ा लेकर आई और उसे खाते ही गणेश जी का पेट भर गया और उन्होंने जोर से डकार ली। इस समय भोलेनाथ जी ने भी जोर जोर से 21 बार डकार ली और कहा उनका पेट भर गया। बाद में देवी पार्वती जी ने अनुसुईया से उस मिठाई का नाम पूछा तो माता अनुसुईया ने बताया इसे मोदक कहा जाता है। तभी से गणेश भगवान को मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम से भी कितना बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने सभी मोदक को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इन्हें स्टीम देना है। इन्हें हम भाप में पकाएंगे। सबसे पहले जिस भी बर्तन में हमें स्टीम करना है उसे हम घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टीमर भी तैयार है। अब हम इसमें सभी मोदक को रख देंगे। स्टीम करने के लिए पहले ही मैंने स्टीमर में पानी डालकर रख दिया था। जब बढ़िया से स्टीम बनने लगेगी उसके बाद ही हम मोदक को उसमें रखेंगे और हम इसे लगभग 10 मिनट स्टीम होने देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मोदक में बहुत बढ़िया शाइनिंग आ चुकी है और हमारे मोदक बहुत बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुके हैं। सभी मोदक को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुए हैं और इनमें बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ केसर को दूध में डालकर रख दिया था। इन केसर को हम मोदक में इस तरीके से लगा देंगे। सभी में केसर लगाने के बाद जो थोड़ा सा दूध बचेगा उसे हम थोड़ा थोड़ा मोदक के ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारे मोदक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेंगे। तो लीजिए, गणेश जी का प्रिय और महाराष्ट्र का पारंपरिक उकडीचे मोदक बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सभी को गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।